वेलकम टू SSAB। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 17 और अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारी अडोब इलस्ट्रेटर की स्क्रीन। अब तक हमने जो है हमारे सिलेक्शन टूल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया। आज का जो हमारा टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल के बारे में हमने फ़ोटोशॉप में भी पढ़ा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी पेन टूल है और तकरीबन जो है उसी तरह से जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। इसमें जो है हम इंटरेस्टिंग सी जो है वो एक चीज़ भी करने वाले हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने पेन टूल की मदद से। आज का जो हमारा टूल है वो है पेन टूल। सो गाइस, यहाँ पे आप देखें पेन टूल पे छोटा सा जो निशान है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, एंकर पॉइंट टूल है, ठीक है। ये वही टूल हैं जैसे हमारे पास फ़ोटोशॉप में भी थे, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो है वो पेन टूल है। पेन टूल से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट अपनी मर्ज़ी की आप शेप क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई भी पाथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देखिए ये एक एंकर है, ठीक है। अब मैं जैसे ही नीचे जा रही हूँ, ये एक लाइन है और मैं कुछ भी जो है वो अगर मैं स्ट्रेट लाइन करना चाहती हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ आपको देखिए नीचे करती हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मुझे मिल जाती है, ठीक है। और इस तरह से जो है हम अपनी शेप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने, ठीक है, इस तरह से आप ये देखें जो यहाँ पे एक पिंक लाइन जो है वो मुझे शो हो रही है, ये क्या है, ये हमारी जो है वो गाइडलाइंस होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम जो है वो सही अपनी जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, अपनी शेप क्रिएट, अपना या पाथ क्रिएट सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपकी जो स्मार्ट गाइड्स हैं वो ऑन होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। आप देखें एक हमारे पास जो है ये शेप क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे कलर भी कर सकते हैं, जैसे हम फिल में जाएंगे और इसे कोई भी जो है वो कलर दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो कलर भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा उठा के साइड पे रख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम पेन टूल से कोई भी शेप और डिफरेंट शेप्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक हम शेप बनाते हैं, लीफ की शेप में बनाना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके माउस को रिलीज़ नहीं करना, मैं ड्रैग करूँगी। मैंने क्लिक किया और फिर मैंने माउस को ड्रैग किया, ठीक है। इस तरह से जो है आपको जिस तरह की शेप चाहिए आप उस हिसाब से जो अपने आपके ये एंकर पॉइंट्स हैं आप उन्हें जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। अब आप देखें जैसे ही मैं यहाँ पे करती हूँ तो ये बहुत अजीब सा एक शेप बन रहा है, ठीक है। मुझे लीफ का शेप चाहिए तो ये लीफ का शेप नहीं बन रहा। सबसे पहले तो आप देखें ये फिल हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से फिल सेलेक्ट किया होगा। इसको जो है हम वाइट ही अपना यहाँ से कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे अपना जो मेरा सेंटर वाला एंकर पॉइंट था मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक है। और अब आप देखें, अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपने जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके रिलीज़ नहीं करूँगी माउस को, मैं ड्रैग करूँगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं ड्रैग करूँगी आप देखें एक लीफ की शेप जैसी भी मैं चाहती हूँ वैसे ही बन जाएगी, ठीक है। जैसे आप जितना भी मतलब उसे करना चाहें, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखें ये एक शेप बन गई है, ठीक है। नहीं अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो पाथ हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। इसको भी हम फिलहाल साइड पे रख देते हैं। अब अगर हम कोई और शेप क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने इस तरह से समटाइम ऐसे होता है जब भी हम कोई जो है वो शेप क्रिएट करने लगते हैं, पाथ क्रिएट करने लगते हैं, तो हमारा जो ये कर्सर है, जो हमारी ये एंकर पॉइंट है दो, ठीक है, समटाइम ऐसे होते हैं बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, हमसे बाय मिस्टेक, ठीक है, हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर समटाइम ऐसे हो जाए, अब जैसे ये देखें हो गया, ठीक है, गलती से, तो हमने क्या करना है, कंट्रोल और 0। जैसे ही आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे आपका जो
स्क्रीन होगी, आपका जो आर्ट बोर्ड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जो है डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेन टूल लिया हमने और यहाँ से हम इस तरह से, ठीक है। अब आप देखें कि अगर मैं ये वाला जो अपना हैंडल है, ये जो मेरा एंकर पॉइंट है, इसको क्लोज़ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जो मेरा बैक वाला है, सेंटर वाला, उस पर आके क्लिक कर दूँगी। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे आऊँगी और ये देखें। ठीक है, इस तरह से जो है आप एक इंटरेस्टिंग सी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक निकी का जो लोगो है, ठीक है, निकी, वो क्रिएट हो गया। अभी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, हम अगर चाहें तो हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब देखिए ये हैंडल को हम थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो कोई भी कलर कर सकते हैं फिर इस तरह से। ठीक है गाइस, हम इस तरह से जो है वो डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, वो ये कि अब जैसे मैं एक जो है शेप अब क्रिएट करने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आप अगर चाहें तो अपने जो रूलर्स हैं वो आपकी जो गाइडलाइन है, ठीक है, वो आप ऑन कर सकते हैं। कंट्रोल R से हम जो है अपने रूलर्स, अब देखिए साइड पे हमारे यहाँ पे जो है वो रूलर्स आ गए हैं। ठीक है, और जो है इस साइड पे भी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, रूलर हमें हेल्प देते हैं कि हमने जो भी अपना जो एक शेप या अपना पाथ क्रिएट करना है उसको हम बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, हमने बैलेंस किस तरह से करना है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो 2 पॉइंट हैं वो सेंटर में हैं या नहीं है। ठीक है, उनको हमने कंबाइन कैसे करना है और जो उसका बैलेंस है वो हमने कैसे चेक करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से आप अपनी जो है वो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाला जो है रूलर मैं ड्रैग करूँगी और यहाँ पे जो है ला के रख दूँगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे गाइड जो है मुझे एक शो हो रही है। ठीक है, ये लाइट सा कलर है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है एक शेप जो है वो क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, अपनी गाइडलाइन जो मैंने ऑन की हुई थी। ठीक है, और इसको थोड़ा ड्रैग किया इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे पॉइंट, अब गाइडलाइन की वजह से, रूलर की वजह से मुझे जो है वो आसानी हो गई है कि जो मेरे ये वाला और ये वाला यहाँ का जो पॉइंट होगा वो बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ आगे या पीछे नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से आप जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है आपका एक पाथ जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब ये जो है एक पाथ क्रिएट हो गया। मैं जो है हार्ट की शेप बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये अब अगर मैं इसी साइड पे जो है क्रिएट करूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे बनाई थी सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे भी बना पाऊँगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने रिफ्लेक्ट करना है। हमने रिफ्लेक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम एज इट इज़ वैसी ही शेप, अब जैसे देखें कि एक फेस है। ठीक है, उसके अब 2 पार्ट हैं, एक लेफ़्ट है एक राइट है। ठीक है, अब राइट पार्ट हमने जो है क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि हम जो है वो लेफ़्ट वाला जो अपना पार्ट है वो एज इट इज़ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक जो है वो शेप का, जैसे हार्ट वाली शेप है। ठीक है, तो मैंने उसकी जो एक साइड है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, पेन टूल की मदद से। अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट हम करेंगे तो हमें जो है उसकी एक कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, हमने कॉपी लेनी है तो हम यहाँ पे कॉपी,
अब हमें क्या मिला है, हमें जो है वो रिफ्लेक्ट होके उसकी कॉपी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में रख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, जो हमारी गाइडलाइन है, अभी हम थोड़ा से जो है राइट क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इस तरह से इसको अगर हम थोड़ा जूम करें, आप यहाँ पे देखें हमारे जो पॉइंट है वो बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है। हमने अब हमारे पास ये दो पाथ है, एक शेप नहीं है। हम चाहें तो इसे ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप करने से क्या होगा, ये हमारे पास दो पाथ होंगे, एक हमें एक सिंगल पाथ चाहिए, ठीक है, हमें एक शेप क्रिएट करनी है। अब जैसे आप देखें ये पाथ अलग है और ये पाथ अलग है, ठीक है, तो ये शेप नहीं है। हमने क्या करना है, हमने एक शेप क्रिएट करनी है, दोनों दो पाथ हैं तो हमें एक सिंगल पाथ चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, इनको सिलेक्ट करेंगे। जस्ट मिनट, इस तरह से दोनों पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, एवरेज पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बोथ, ओके, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ज्वाइन। अब आप देखें कि ये बिल्कुल उसके साथ जो है, थोड़ा सा और मैं इसे जूम करती हूँ। अब उससे क्या हुआ है, मैंने एवरेज किया और उन दो पॉइंट को, जो दो पॉइंट थे उनको एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब ये मेरे पास एक शेप है, ठीक है, और ये एक सिंगल पाथ है। अब तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो है हमने ये वाला पॉइंट ज्वाइन किया, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज करेंगे। एवरेज हम क्यों करेंगे, ताकि जो हमारे दो पॉइंट्स हैं उनमें अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस है तो वो क्लियर हो जाए, मतलब उनका जो है वो एक पॉइंट पे दोनों पॉइंट आ जाएं, ठीक है, और ओके कर देंगे। फिर हम जाएंगे राइट क्लिक, ज्वाइन। अब वो पॉइंट भी, अभी दो पॉइंट थे और अब हमारे पास ये एक पॉइंट बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं शेप्स, अपनी मर्ज़ी की जो भी आप करना चाहें, ठीक है। अब इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, फिर मैंने जो है रेड कर दिया, ओके। इसको हम उठा के थोड़ा साइड पे रख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा पेन टूल में है टूल, वो है ऐड एंकर पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहें या हम माइनस यहाँ पर डिलीट एंकर पॉइंट है, कोई भी जो हमारा पॉइंट है, पाथ है एक, उसे डिलीट करना चाहें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंकर पॉइंट टूल है। एंकर पॉइंट टूल हमारा क्या काम करता है, जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको जो मैं किसी भी पॉइंट पे जो है क्लिक करूँगी और ड्रैग करूँगी तो आप देखें ये जो है मुझे एक एंकर पॉइंट दे देगा और मैं इससे अपनी मर्ज़ी की शेप में जो है वो क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखें आप किस तरह से ये हमने किया। अब इस तरह से आप और भी डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं एंकर पॉइंट टूल के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल क्या काम करता है, अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब जो है पेन टूल में हम ये करते थे कि जब हम नेक्स्ट क्लिक करते थे तो साथ जो है वो ड्रैग करते थे, ठीक है। तो ड्रैगिंग करने से हम क्या करते थे, कर्व में जो है अपनी लाइन को कर्व मिलाते थे, लेकिन ये ऐसे नहीं करेगा। हमने एक पॉइंट यहाँ किया, अब दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं पॉइंट कर रही हूँ आप देखें वो उसे खुद कर्व में जो है वो डाल रहा है, ठीक है, इस तरह से।
क्योंकि मैंने जो है वो फिल किया हुआ था, इस वजह से वो मुझे फिल करके दे रहा है। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसका स्ट्रोक, सॉरी, जो इसके फिल है, अगर हमने इसका जो फिल अनलॉक करना है, हम फिल में जो है नहीं चाहते कि हमें कोई भी कलर चाहिए, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रोक है वो हमारे पास ब्लैक है। अब आप देखें, जो हमारा कर्वेचर टूल था उसकी मदद से जो है एक राउंडेड शेप क्रिएट हो गई है, हमें ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जैसे जैसे हम देखें पॉइंट करते हैं, जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ पे क्लिक करते जाते हैं, ये उसी तरह से हमें जो है एक शेप क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज़, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप जो है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस हैं आने वाली वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। हम कुछ ना कुछ जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग सी जो है वो चीज़ें बनाएंगे। हम ये देखेंगे कि हम आइकन्स कैसे बनाते हैं और जो है डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट्स हम आगे देखेंगे। सो आज का जो हमारा टूल था वो था पेन टूल और कर्वेचर पेन टूल हमने देखा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो आज की क्लास पसंद आई होगी और जो है इजीली सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आपने मुझसे जो है वो क्वेश्चन करना हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।